हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का अध्याय 6 सजीव जगत में संगठन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले अध्याय 6 सजीव जगत में संगठन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, भाग 2 पढ़ने वाले हैं। भाग 1 में मैंने आप लोगों को कोशिका के बारे में बता दिया था। ठीक है, जो कक्षा 8वीं का टॉपिक है ना, इसको आप लोगों ने 6वीं में पढ़ा होगा। ये बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैंने उस पार्ट्स को आप लोगों को भेजा ताकि आप कोशिका के बारे में समझ ले, कोशिका की खोज किसने की इत्यादि के बारे में, प्लाज्मा झिल्ली क्या है ना, क्योंकि अभी आप प्याज की झिल्ली के बारे में वर्णन करने वाले हो तो सब क्या है उसके बारे में आप लोग पहले समझ लो। इसलिए उस पार्ट्स को मैंने आप लोगों को भेजा था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा है ना पूर्वाभास या पूर्वानुमान जो है वो करा दिया जाए, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक नॉलेज, आप लोगों को मैंने दे दिया। ठीक, तो आज हम इसका 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है संगठन के विभिन्न स्तर। संगठन के विभिन्न स्तर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे कि उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसकी कोशिकाओं को देख सकते हैं, है ना। इसके ऊपर से प्रयोग भी है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आपको करके दिखाएंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग गाल की झिल्ली के ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट नंबर जो टॉपिक है संगठन का निम्न स्तर, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक है संगठन के विभिन्न स्तर। आप सभी जानते हैं कि सजीव का जो शरीर जो है ना, उसे विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है ना। उसके अंदर बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं। जैसे बात करूंगा मैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, है ना। विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं उसके अंदर, है ना, बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं सजीवों के अंदर। ठीक है, और इन तंत्रों के माध्यम से जो उनके जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जैसे कि हम बात कर सकते हैं श्वसन तंत्र का ही बात करें तो श्वसन तंत्र के अंदर जैसे अगर हम अंगों की बात करेंगे तो उसमें नाक, जो श्वसन नली है, और साथ ही साथ उसका फेफड़ा। ठीक है, तो नाक जो है यहाँ पर क्या करता है, अलग कार्य करता है ना। नाक जो है वो क्या करता है, अलग कार्य करता है। नाक क्या कार्य कर रहा है ना। देखो उस तंत्र के तो भाग है लेकिन सबका कैसा है, अलग अलग कार्य है। ठीक है, लेकिन मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ही कार्य कर रहे हैं, क्या, श्वसन क्रिया का। ठीक है, तो श्वसन तंत्र में हम बात करते हैं सबसे पहले नाक। तो नाक क्या काम करता है, नाक जो है वो क्या करता है, श्वास लेने और छोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन जो श्वसन नलियां जो होती है, तो श्वसन नली क्या करती है कि वो जो है वायु को क्या करता है, फेफड़े तक ले जाने का काम करता है। जब फेफड़े के अंदर जो वायु पहुंच जाती है तो फेफड़ा क्या कार्य करता है, फेफड़ा जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, आदान प्रदान करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से उस श्वसन तंत्र के अंदर अलग अलग जो है अंग है, सबके अलग अलग कार्य है, लेकिन मिलकर एक ही कार्य कर रहे हैं, क्या, श्वसन क्रिया का। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि है ना जो अंग है उन्हीं से मिलकर शरीर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम कहते हैं कि बहुत सारे जो है ना तंत्र, जो श्वसन तंत्र है उसमें बहुत सारे अंग हैं। ठीक है, और उन्हीं अंगों के माध्यम से किसका निर्माण हुआ है, शरीर का निर्माण हुआ, ये हम कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अंगों के माध्यम से ही शरीर का निर्माण हुआ है, ये बिल्कुल हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो शरीर का जो निर्माण हुआ है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। किससे हुआ है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, है ना, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, बहुत सारे तंत्र हैं। उन तंत्रों में विभिन्न प्रकार के अंग हैं और अंगों के भी विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, और यही कार्य जो है मिलकर एक ही कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरणतः पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मुख है, मुख से है ना ग्रास, रसनलिका, है ना, इस प्रकार से यहाँ पर आहार नली, उसके बाद फिर छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ये सब जो है वो क्या है, उसके अंग है, वो सब क्या कर रहे हैं, वहां पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक ही कार्य कर रहे हैं, क्या, है ना, मुंह से भोजन का जो पाचन की जो क्रिया होती है लार के माध्यम से वो जाकर वो छोटी आंत, बड़ी आंत तक जाकर कंप्लीट होती है। तो वो सब क्या कर रहे हैं, भोजन के पाचन में ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझा कि तंत्र जो होता है उसमें अंग होते हैं और अंग जो है अलग अलग कार्य करते हैं, और वो अलग अलग कार्य तो करते हैं लेकिन सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, केवल एक ही कार्य कर रहे हैं, क्या, केवल भोजन का पाचन करने में या श्वसन क्रिया में। श्वसन तंत्र जो है वो श्वसन क्रिया में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि अंग जो है वो मिलकर शरीर का निर्माण बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ पर निर्माण जो होता है, शुरुआत जो होती है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होती है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, उतक बनता है, और उतक से क्या बनता है, अंग बनता है, और अंगों से ही बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से ही है ना क्या निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, है ना, संगठन की विभिन्न स्तर में हमने समझ लिया कि क्या क्या है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक, अब बात करते हैं प्याज की झिल्ली की कोशिका, क्योंकि हमने जैसे कहा कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही किसका निर्माण हो रहा है, शरीर का निर्माण होता है। कोशिकाएं कैसी दिखाई देती है, तो एक प्याज की झिल्ली का प्रैक्टिकल करके हम उनकी कोशिकाओं के बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको लेना है यहाँ पर आवश्यक सामग्री। तो क्या क्या आवश्यक सामग्री लेना है अपने को लेना है एक प्याज लेना है। क्या लेना है अपने को, एक प्याज लेना है। सबसे पहले तो अपने को एक प्याज ले लेना है। ठीक है, आपने ले लिया एक प्याज ले लिया, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, आपने ले लिया एक प्याज। ठीक है,
चलिए आपने ले लिया, एक प्याज ले लिया। प्याज लेने के बाद में आपको लेना है ना, चाकू लेना है। ठीक है, चाकू लेना है, या ले सकते हो आपको लेना है तो ब्लेड भी ले सकते हो, पत्ती ले सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आपको लेना है लाल स्याही लेना है ना, सूक्ष्मदर्शी लेना है जो बहुत जरूरी है। ठीक है, चाकू ले लिया आपने, ब्लेड ले लिया, सूक्ष्मदर्शी लेना है। सूक्ष्मदर्शी लेने के बाद में आप लोगों को लेना है ना, लाल स्याही लेना है। लाल स्याही लेने के बाद में है ना, स्लाइड लेना है, कवर स्लिप लेना है, स्लाइड, कवर स्लिप, और साथ ही साथ आपको लेना है पेट्री डिश। ठीक है, पानी भी लेना है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, उनको आप लोगों को निडिल, ब्रश है ना, सब लेना है आप लोगों को। और लेने के बाद में इत्यादि कर देते हैं उसको। ठीक है, तो चाकू लिए आप लोगों ने है ना, आपने लिया, ब्लेड भी ले लिया। ब्लेड लेने के बाद में आपने लिया लाल स्याही भी ले लिया आप लोगों ने। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, लाल स्याही ले लिया आप लोगों ने। ठीक है, लाल स्याही लेने के बाद में आपको लेना है यहाँ पर सैफरनिन भी, सैफरनिन मतलब लाल स्याही है ना। साथ में आप लोगों को ग्लिसरीन भी ले लेना है। ठीक है, ग्लिसरीन ले लिया आप लोगों ने। साथ ही साथ आपको लेना है ब्रश भी लेना है, ब्रश, और है ना यहाँ पर लेना है स्लाइड भी लेना है। स्लाइड लेने के बाद में कवर स्लिप लेना है। तो ऐसे बहुत सारे सामग्री हैं जो हमको क्या करना है, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए मैं इसको अब थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ जो लिखा हुआ था आपको समझने के लिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम अब हम चलते हैं प्रयोग में। कहाँ चलते हैं, प्रयोग में। तो प्रयोग में जाने के बाद में सर्वप्रथम हमको लेना है, एक प्याज लेना है, और प्याज को लेने के बाद में क्या करना है, इसको काटना है। ठीक है, जैसे हम चाकू लेंगे या ब्लेड की सहायता से क्या करते हैं, इसको सर्वप्रथम क्या करते हैं, काटते हैं है ना। सबसे पहले ऊपर से लेकर नीचे, फिर उसके बाद फिर बाएं से लेकर दायां, कुछ इस प्रकार से काटते हैं। काटने के बाद में हमको प्याज के कुछ इस प्रकार से भाग मिलते हैं। ठीक है, ये पहला भाग। ठीक है, उसी प्रकार से ये दूसरा भाग, ऐसे हमको कुछ भाग हमको मिलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, प्याज के जो भाग निकालते हैं उसमें से किसी एक भाग को आप लोगों को क्या करना है, निकाल लेना है। एक भाग को आप लोग क्या करना है, चार भाग जो यहाँ पर नजर आएंगे उसमें से एक भाग के एक जो है ना, जो फ्लब दिखाई दे रहा है उसको आप लोगों को एक को निकालना है। एक को ऐसे निकाल लीजिए, एक भाग को निकालने के बाद में आपको क्या करना है, इधर से और इधर से, यहाँ से क्या करना है, इसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद इसको ऊपर दबाना है। जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको है ना ऐसे ऊपर प्रेस करेंगे, ये ऐसे ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पतली झिल्ली नजर आएगी। ठीक है, फिर इधर से पकड़ के खींच दीजिएगा, इधर से पकड़ के खींच दीजिएगा। जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो आपको एक पतली झिल्ली वहां पर नजर आएगी। उस पतली झिल्ली को आपको लेना है। देखिए वापस बता रहा हूँ आप लोगों को, प्याज को लेना है, इसको क्या करना है, चार भाग में क्या करना है, काटना है। काटने के बाद में जो ऐसे चार भाग आपको जो मिलेंगे है ना, इधर दो और भाग है, समझ लीजिएगा। ठीक है, दो भाग ऐसे और मिले आप लोगों को। किसी भी एक भाग के एक फ्लिप को क्या करना है, आपको पकड़ के निकाल लेना है, ऐसे बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद में है ना ऐसे ऐसे पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद में अंगूठे से क्या कर लेना है, इसको ऊपर प्रेस करना है। ये जो फूला हुआ भाग है उसको ऊपर प्रेस करेंगे। जैसे ऊपर प्रेस करेंगे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो झिल्ली है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसको इधर से पकड़ के खींचेगा, इसको इधर से पकड़ के खींचेगा, वो झिल्ली यहाँ से निकल जाएगी। उस झिल्ली को आप लोगों को क्या करना है, लेना है। और लेने के बाद में इसको पेट्री डिश के ऊपर क्या कर देना है, पानी भर के क्या कर देना है, पेट्री डिश में क्या कर देना है, पानी भर के उस झिल्ली को क्या कर देना है, रख देना है। जैसे ही आप झिल्ली को रखोगे उसको आपको क्या करना है, छोटे छोटे भागों में क्या करना है, काटना है। इतना जितना छोटा हो सके उस छोटे भाग में क्या करना है, उस झिल्ली को क्या करना है, काटना है। जैसे ही छोटे भाग में उस झिल्ली को काट दिए, अब आपको लेना है ब्रश लेना है। क्या लेना है, ब्रश। अब ब्रश की सहायता से किसी भी एक छोटे से झिल्ली वाले भाग को आपको करना है, उठाना है ब्रश की सहायता से। ठीक है, और उसे किसके ऊपर रखना है, स्लाइड के ऊपर बीचों बीच क्या करना है, अपने को रखना है। छोटे से भाग को रख दिए। रखने के बाद में आप चाहे तो इसके ऊपर कवर स्लिप भी लगा सकते हो, है ना। कवर स्लिप को लगाना है। कवर स्लिप को लगाते समय ये भी याद रखना है कि उसमें वायु के बुलबुले बिल्कुल भी ना आए, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, इसको कवर स्लिप भी कर लिया। अब कवर स्लिप लगाने के बाद में आपको इसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या करना है, देखना है। जैसे आप इसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हो तो आपको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है। बिल्कुल यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, इसको देखिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है हमको क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है हमको क्या होता है, दिखाई देता है। बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, आपको पुस्तक में भी ये डायग्राम बना हुआ है, बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमको दिखाई देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, इसमें बीच बीच में जो भाग दिखाई दे रहा है वो केंद्रक का होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एक कोशिका है ना, क्या है ये, कोशिका। किसकी कोशिका, प्याज की कोशिका है। ठीक है ना, ये प्याज की कोशिका है, तो ये हमको दिखाई देता है। अब जैसे हम इसको देखते हैं सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से तो हमको स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में दिखाई देता है। अब हम लोगों ने लिया था वहां पर लाल स्याही लिया था। क्या लिया था, लाल स्याही, जिसको हम लोग कहा था सैफ्रेनिन कहा था। उस सैफ्रेनिन को जैसे हम क्या करते हैं, कवर स्लिप को हटाकर उसके ऊपर एक दो बूंद डालते हैं
और डालने के बाद में पुनः हम देखते हैं तो हमको यह रंग है ना, जो रंगहीन दिखाई दे रहा था वो कैसे दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रयोग को कर सकते हैं, है ना। और बिल्कुल इसको अगर विद्यालय कंप्लीट लिया अगर से चलते रहता तो बिल्कुल इस प्रयोग को मैं आप लोगों को प्रयोगशाला में ले जाकर बिल्कुल करके दिखाता। ठीक है, तो बिल्कुल इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम आपको लेना है, यहाँ पर लेना है प्याज लेना है। प्याज लेने के बाद में इसको 4 भागों में काट देना है। काटने के बाद में किसी भी एक भाग का एक फ्लिप लेना, निकालना है आप लोगों को। निकालने के बाद में फिर उसके बाद फिर ऊपर इसको अंगूठी से दबाकर जैसे प्रेस कर दबाओगे तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से भाग नजर आएगा। उसको पढ़ के खींचिएगा, आपको एक पतली झिल्ली निकलेगी। वहां पर पतली झिल्ली जो निकलेगी उसको पेटी डिश के ऊपर पानी के अंदर क्या करेंगे, हम लोग डुबा के रखेंगे। क्योंकि पानी के अंदर इसे डुबाते हैं क्योंकि कोशिका जो है वो सिकुड़े ना, इसलिए डुबा के रखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसे हम क्या करते हैं, है ना, चाकू की सहायता से या ब्लेड की सहायता से बहुत छोटे छोटे भाग में क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो उसमें से जो सबसे छोटा भाग रहेगा उसे ब्रश की सहायता से हम क्या करते हैं, है ना, स्लाइड के ऊपर क्या करते हैं, है ना, स्लाइड के ऊपर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। स्लाइड के ऊपर रखने के बाद हम उसके कवर स्लिप भी लगा सकते हैं, या बिना कवर स्लिप लगाए उसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्याज की झिल्ली कहते हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। अब उसमें हम क्या करते हैं, एक लाल स्याही को 1-2 बूंद क्या करते हैं उसके ऊपर लगा देते हैं। लगाने के बाद उसको कवर स्लिप के माध्यम से कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद में हम उसको पुनः देखते हैं तो हमें वह लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि हमने उसके अंदर लाल स्याही डाला था। नीली स्याही डालेंगे तो नीले रंग का दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हमको ये संरचना दिखाई देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्याज की झिल्ली कहते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार से हमने प्याज की कोशिकाओं का अध्ययन कर लिया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं गाल की झिल्ली के ऊतक। तो गाल की झिल्ली के ऊतक के बारे में हमको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। तो इसके लिए हमको सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, है ना, एक निडी लेना पड़ेगा, या जो हम लोग है ना टीथ, है ना, जो टीथ क्लीनर जो आता है उसको हम लोग ले सकते हैं। लेने के बाद में, है ना, ये सब लेने के बाद में अपने को क्या करना है ना, पानी भी लेना है अपने को, है ना, थोड़ा सा गर्म पानी भी लेना है। सर्वप्रथम को क्या करना है, इसके प्रयोग करने के लिए हमको, है ना, पानी पीना है और कुल्ला करके पानी को क्या कर देना, मुंह को अच्छे से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद में हमको क्या करना है, जो हमने जो निडिल लिया था, है ना, एक साफ सुरक्षित सही रूप से निडिल जो लिया था उसे क्या करना है, मुंह के अंदर डालना है और कुरेदना है अपने गाल की झिल्ली को, है ना, गाल की जो कोशिकाएं उसको कुरेदना है। और कुरेदने के बाद में उसको कुछ भाग निकालना है, अंश निकालना है, और उसे पुनः हम क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर क्या करते हैं, जैसे ही रखते हैं तो स्लाइड के ऊपर रखते हैं और उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो जब उसको देखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं पुराने वाले भाग को। जब उसको हम देखते हैं तो देखने पर हमको जो कोशिकाएं हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है ना, कुछ इस प्रकार से हमको जो है कोशिकाएं जो है कुछ इस प्रकार से हमको ऐसे दिखाई देती है। तो बिल्कुल इसको आप लोग समझना है। तो इस प्रकार से हमको जो भाग है वो दिखाई देती है। ठीक है, इसमें लाल स्याही डालेंगे तो बिल्कुल लाल रंग का, नीली स्याही डालेंगे तो नीले रंग का दिखाई देगा। ठीक है, अपने करना कुछ नहीं है, करना इतना ही है, बस बहुत छोटा सा प्रयोग है इसकी गाल की जो कोशिकाएं हैं या ऊतक जो है उसको समझने के लिए। ठीक है, हमको करना क्या है कि एक निडिल लेना है, साफ सुरक्षित, है ना, सुरक्षित निडिल लेकर या लकड़ी का जो टीथ क्लीनर जो आता है उसको लेकर, है ना, हमको क्या करना है ना, गाल की जो झिल्ली है, जो कोशिका है उसको क्या करना है, कुरेदना है। और जैसे कुरेद कर हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। निकालने के बाद में हमको किसके ऊपर रखना है, उसको सीधा स्लाइड के ऊपर रखेंगे। स्लाइड के ऊपर रखने के बाद में उसको कवर स्लिप के माध्यम से उसका प्रेस कर सकते हो। जैसे उसको कवर स्लिप के माध्यम से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद में हम उसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जब उसको देखते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से हमको दिखाई देता है। तो ये क्या है, गाल की झिल्ली का ऊतक है। ठीक है, तो कोशिकाओं का वह भाग जो है ना, रचना और कार्य जो है दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, जिसकी रचना और कार्य कैसे होते हैं, समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, जिसकी कार्य और रचना दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊतक। तो ये तो हो गया गाल की झिल्ली का जो ऊतक है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं गाल की झिल्ली के ऊतक को। तो इसे यह सिद्ध हो गया कि कोशिका, तो कोशिका के बाद में क्या बना भाई, है ना, बिल्कुल हमने पहला नंबर पढ़ा कोशिका। तो कोशिका के बाद में क्या प्राप्त हुआ हमको, ऊतक। तो कोशिका के बाद ऊतक, ऊतक के बाद क्या बनता है, अंग, और अंग के बाद क्या बनता है, अंग तंत्र, और अंग तंत्र से ही बनता है शरीर। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये है सजीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर। ठीक है, सजीव जगत के संगठन का निम्न स्तर कोशिका, कोशिका के बाद ऊतक, ऊतक के बाद में अंग, अंग के बाद में अंग तंत्र, और अंग तंत्र से ही बनता है शरीर बनता है। क्या बनता है, शरीर, एक जीव का शरीर बनता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक,
चलिए इसमें आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने तो पूरा समझ लिया कि कोशिका के बाद में ऊतक, ऊतक के बाद में अंग, अंग के बाद में अंग तंत्र और उसके बाद फिर शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, अगर इसे अगर हम लोग बात करते हैं तो कोशिका, कोशिका अगर हम बात करते हैं तो जीव का शरीर जैसे बात करते हैं तो बहुत सारे जीवों का शरीर जो होता है कोशिकाओं के माध्यम से ही बना होता है। तो इसमें बात करेंगे एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव। तो एक कोश की जीव जो होता है वो केवल एक ही कोशिकाओं के द्वारा अपना पूरा कार्य, अपना जीवन जो है वो क्या करता है, संपन्न करता है। उसे हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। वे जीव जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है और अपना जो क्रियाकलाप जो है, जितने भी कार्य है, चाहे वो भोजन ग्रहण करना हो, श्वसन, उत्सर्जन, जो भी कार्य है वो केवल एक ही कोशिकाओं के माध्यम से संपन्न करता है। उसे हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। तो एक कोश की जैसे बात करते हैं अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है जो एक ही कोशिकाओं के माध्यम से श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, है ना, सभी क्रियाएं जो है वो एक ही कोशिकाओं के माध्यम से करता है। उसे हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव जैसे कि बात कर सकते हैं तो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर जो जीव बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि हम अपने आप को स्वयं ले लेते हैं। ठीक है, हमारा जो शरीर उसमें 40,000 50,000 कोशिकाओं सेल्स ऐसे निर्मित है ना। तो उसमें ऐसे बहुत सारे ऊतक भी हैं, है ना, अंग, अंग तंत्र सब मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो पाचन क्रिया के लिए अलग, है ना, कोशिकाएं कार्य कर रही है, श्वसन तंत्र के लिए अलग कोशिकाएं कार्य कर रही है, उत्सर्जन तंत्र के लिए अलग कोशिकाएं कार्य कर रही है। तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो अलग अलग अंगों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव में क्या हो रहा था, केवल एक ही कोशिकाओं के माध्यम से पूरे क्रियाओं का संचालन हो रहा था। लेकिन यहाँ बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो बहुत सारी क्रियाओं के संचालन के लिए बहुत सारी कोशिकाएं जो है वो निर्मित है, तो वो कार्य कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं उसी प्रकार से ऊतक के बारे में बात करते हैं। तो ऊतक भी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतक हैं। जैसे कि बात कर सकते हैं, अगर हम पौधे में बात करेंगे तो पौधे के लिए विभिन्न प्रकार के ऊतक है, जंतु के लिए बात करेंगे तो जंतुओं के लिए विभिन्न प्रकार के ऊतक है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसके जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया सजीव जगत का निम्न स्तर में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में बता दिया कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव में हमारा खुद का एग्जाम्पल हम खुद आ गए, है ना। तो मनुष्य, कुत्ता, शेर, भालू, जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम चींटी और हाथी के शरीर की कोशिकाओं के बारे में अगर तुलना करते हैं तो ये नहीं देखेंगे कि चींटी जो है वो छोटी है, हाथी जो है वो बड़ी है। हम कह सकते हैं कि चींटी के शरीर में जितनी कोशिकाएं ना उतना हाथी की कोशिका, मतलब कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है, दोनों की कोशिकाएं जो है कैसी है, समान है, बिल्कुल हम कह सकते हैं। ठीक है, ये नहीं, हम आकार से तुलना नहीं करेंगे, कोशिकाओं की अगर तुलना करते हैं तो चींटी के शरीर में जितनी कोशिकाएं है ना वही हाथी के शरीर में भी कोशिका है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सही है, वो गलत नहीं है। ऐसा नहीं बोलेंगे चींटी छोटी है तो उसके शरीर में केवल एक ही कोशिकाएं हैं, उसके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। जो कार्य चींटी कर रहा है वही कार्य हाथी भी कर रहा है। ठीक है, तो चींटी और कोशिकाओं की अगर हम आपस में तुलना करते हैं कोशिकाओं के बारे में तो दोनों की कोशिकाएं जो कैसी हैं, समान है। ठीक है, तो वो भी बहुकोशिकीय जीव है और हाथी भी बहुकोशिकीय जीव है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें अगर हम इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इसको ऊतकों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो पादप ऊतक और जंतु ऊतक को पढ़ेंगे, उसके बाद ये जो अध्याय है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बस केवल 2 ही टॉपिक बच गया है, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। ठीक है, 1-2 पार्ट्स और लगेंगे आप लोगों को पढ़ने के लिए, उसके बाद अध्याय समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आज जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का जो चित्र है, केवल लास्ट वाला जो यहाँ पर मैंने बनाया था उसको आप लोग बनाकर भेजेंगे, और साथ ही साथ एक कोशिकी और बहुकोशिकी को परिभाषा सहित, है ना, उसका क्या लिखेंगे आप लोग, एग्जाम्पल लिखकर मेरे पास क्या करेंगे, भेजेंगे। केवल 2 ही होमवर्क दिया हूँ आप लोगों को। तो आज के लिए इतना बहुत है।